Good morning, my dear students of AVA International School. It's time to study. Get ready with your notebooks and pen. This video is related to Class 8 subject Maths. So let's get started. हेलो एवरीवन, दिस इज अनुराग। आज हम पढ़ने वाले हैं कि किसी दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शन को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। इस टॉपिक में हम ये देखने वाले हैं कि दो फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई कैसे होता है। आपकी पूरी एक्सरसाइज जितने भी आगे क्वेश्चन आने वाले हैं वो सभी इस पे बेस्ड होते हैं कि कैसे दो फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए आपको दो बातें पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात, आपको ये देखना है मल्टीप्लाई करने से पहले कि दो फ्रैक्शन हमें जो दे रखे हैं वो या तो किसी टेबल से कैंसिल हो जाए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ही कैंसिल होता है आपस में। तो अगर मैंने देखा 20A 15A और मैं इस पूरे को मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ और इसे सिंप्लीफाई या सॉल्व करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मुझे ये देखना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी एक टेबल से कैंसिल हो रहा है या नहीं। ऐसा भी हो सकता है हो और ऐसा भी हो सकता है कि नहीं। तो हम सबसे पहले देखेंगे, मैंने देखा 7 और 20 किसी एक टेबल में आता है, नहीं आता है। फिर देखा मैंने 15 और 20 ये किसी एक टेबल में आता है, हाँ ये 5 के टेबल में ये 4 बार और ये 3 टाइम। तो ऐसा करने पे मुझे मिल जाएगा माइनस का 3 यहाँ बचेगा, 16 यहाँ बचेगा, 7 यहाँ पर, 4 यहाँ पर। फिर मैं चेक करूंगा 3 और 16 जा रहा है किसी टेबल से, नहीं जा रहा, ये जा रहा है, नहीं जा रहा। अब जब किसी न्यूमरेटर से कोई भी डिनोमिनेटर कैंसिल ना हो, कैंसिल होना बंद हो जाए, तो हम न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई दूसरे फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से करेंगे और डिनोमिनेटर का दूसरे डिनोमिनेटर का। तो 7 3 जा 21 आएगा यहाँ पे और नीचे 16 4 जा 64 आएगा। ऐसा हो जाएगा ये। अब ये कैंसिल हो नहीं रहा तो ये मेरा मल्टीप्लाई करने पे फ्रैक्शन आ जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। इसमें हमने देखा, सबसे पहले जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था वही लेते हैं। हमें सबसे पहले ये देखना है कि ये जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है वो किसी एक टेबल से कैंसिल हो रहा है या नहीं हो रहा। हमने देखा 2 और 5 कैंसिल नहीं हो रहा है। फिर देखा 30 और 5, ये 5 के टेबल में 1 टाइम और ये 6 टाइम। अब इसके अलावा जो बचेगा मल्टीप्लाई करने के बाद तो ये बचेगा। अब अगर ये कैंसिल होना बंद हो जाए तो हमें सामने सामने क्या करना है, मल्टीप्लाई। ये आएगा 12 और ये आएगा 55। तो अभी हमने ये देख लिया कि अगर कोई भी हमें दो फ्रैक्शन दे रखे हैं मल्टीप्लाई करने के लिए तो हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। मैं दोबारा बता दे रहा हूँ। सबसे पहले मुझे ये देखना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी एक टेबल से कैंसिल हो रहा है या नहीं हो रहा। जब कैंसिल नहीं होता है तो हमें न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से करना है और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। अब आते हैं इसके आगे वाले क्वेश्चन में, जिसमें इस क्वेश्चन में हमें ये देखने वाले हैं कि अगर आपको कोई प्रॉपर्टी दे रखी है वेरीफाई करने के लिए। अब ये प्रॉपर्टी डिपेंड करती है मल्टीप्लीकेशन पे। अब आपको मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करना है फ्रैक्शन का। अगर आपको मल्टीप्लाई करना होता है फ्रैक्शन का, जब भी आप इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर सकते हैं। वेरीफाई करने के लिए आपको जो प्रॉपर्टी दे रखी है उसमें आपको LHS जो लेफ्ट हैंड साइड का पोर्शन है वो राइट हैंड साइड का पोर्शन RHS इसके इक्वल करना होता है। इसमें हमें दो केस दे रखे हैं, दोनों देख लेते हैं। सबसे पहला केस देखते हैं। इसमें हमें LHS जो दे रखा है वो लेते हैं। सबसे पहले LHS जो दे रखा है A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C ये दे रखा है, पर B और C दोनों में मल्टीप्लाई करने हैं, ब्रैकेट दे रखे हैं। इसका ये मतलब है जो ब्रैकेट वाला पोर्शन है वो पहले सॉल्व होगा। इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। सबसे पहले A की वैल्यू आ गई, B की वैल्यू -9/7, C की वैल्यू 1/2। अब पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व होगा, तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये देखा जाएगा कि दोनों फ्रैक्शन जो है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल हो रहा है या नहीं। हमने देखा 9 और 2 कैंसिल नहीं हो रहा, 1 और 7 किसी भी एक टेबल में कैंसिल नहीं हो रहा। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर जो दे रखा है पहले वाले फ्रैक्शन का वो दूसरे वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। सामने सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा। सामने सामने मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा -9 और ये आएगा 14। अब मैंने सॉल्व कर दिया तो ब्रैकेट में हटा दूंगा यहाँ से। अब देखूंगा ये कैंसिल कैसे होंगे। अब मैंने देखा ये 14 और 6 दोनों किसी एक टेबल में आ रहा है, हाँ आ रहा है 2 के टेबल में 3 टाइम, ये 7 टाइम। इसके अलावा फिर बचेगा क्या, 3/7 बचेगा, मल्टीप्लाई -9/7 बचेगा। अब मैंने देखा किसी से कैंसिल हो रहा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अब ये किसी से कैंसिल नहीं हो रहा। अब ये नहीं होगा, इसका ये मतलब है कि हम सामने सामने मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा ये
3 का 9 में करेंगे तो 27 आएगा, और 7 का 7 में 49, ये माइनस का है तो माइनस का है। जैसे मैंने LHS फाइंड आउट किया है वैसे मैं RHS फाइंड आउट करूँगा। RHS फाइंड आउट करने के लिए जो मैं वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है A मल्टीप्लाई B फिर मल्टीप्लाई C। इसमें डिफरेंस बस इतना सा दे रखा है कि पहले A और मल्टीप्लाई B में हमें ब्रैकेट दे रखा है, ब्रैकेट देगा तो इसका मतलब पहले ये सॉल्व किया जाएगा। पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं तो 6/7 आएगा, मल्टीप्लाई माइनस 9/7 आएगा, मल्टीप्लाई C की वैल्यू 1/2 आएगी। अब इसका मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी एक टेबल में कैंसिल हो रहा है या नहीं हो रहा। नहीं हो रहा, 6 और 7 नहीं हो रहा, 9 और 7 नहीं हो रहा, तो हम सामने सामने मल्टीप्लाई करेंगे। 9 का 6 में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 54 आएगा माइनस का, और ये आएगा 49, फिर 1/2 में मल्टीप्लाई। अब मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, सॉल्व कर लिया, तो ब्रैकेट में नहीं लगाऊंगा। अब मैं देखता हूँ अगर अब मल्टीप्लाई तो करना है दो फ्रैक्शन का, तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी एक टेबल से कैंसिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो ये 2 1 टाइम और ये 27 टाइम बचा गया है 27/49 और ये माइनस का, यहाँ पे 1 बचेगा और 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा। अब आप कंपेयर कर सकते हैं कि पहला जो LHS आ रहा है आपका वो आ रहा है ये, और RHS जो आ रहा है वो ये, दोनों ही सेम है। अगर दोनों ही सेम होते हैं तो हमारी प्रॉपर्टी वेरीफाई हो जाती है, तो हम लिखते हैं इट इज वेरीफाइड। इसका हमने पहला वाला पार्ट कर लिया है जिसमें हमें 3 वैल्यू दे रखी थी A B C की, और हमें इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करवाया था। अब आते हैं दूसरे वाले पोर्शन पे, दूसरे वाले पार्ट में। उसमें भी हमें बिल्कुल सेम प्रोसीजर से वेरीफाई करना है जो हमें गिवन दे रखा है प्रॉपर्टी को। पर उससे पहले आपको जो वैल्यू है एक बार देखिए, 3/2, 7/5 और 30/7 इससे डिफरेंट दे रखी है, कर लेते हैं इसे। सेकंड वाले में हमें प्रॉपर्टी जो वेरीफाई करनी है उसमें LHS सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। LHS जो दे रखा है वो है A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C। A की वैल्यू 3/2 दे रखी है, मल्टीप्लाई B की वैल्यू 7/5 दे रखी है, C की वैल्यू 30/7 दे रखी है। अब हमें 3/2 दे रखा है। अब सबसे पहले इसमें मैं ये देखूंगा कि जो हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है वो किसी टेबल से कैंसिल हो रहा है क्या। तो आप देखेंगे 7 और 7 कैंसिल हो रहा है 1 टाइम। इसके अलावा 5 1 टाइम और 6 टाइम बचेगा क्या, 1 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे ऊपर ये बचेगा, और 1 का मल्टीप्लाई 1 करेंगे 1 नीचे बचेगा। ब्रैकेट में हटा दूंगा, सॉल्व कर लिया है इसलिए। अब ये बचा है तो 2 से ये कैंसिल, 3 टाइम 3 मल्टीप्लाई 3 ये आएगा 9। तो हमारा LHS सॉल्व करने पे 9 आ गया। अब RHS सॉल्व करते हैं। अगर ये इक्वल आते हैं तो इसका ये मतलब है कि वेरीफाई हो जाएंगे, इक्वल नहीं आते हैं तो ये वेरीफाई नहीं होंगे। जो मैं RHS दे रखा है वो दे रखा है A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C। A और B और C तीनों की वैल्यू पुट कर लेते हैं। 3/2 A की वैल्यू है, B की वैल्यू 7/5 है और C की वैल्यू 30/7 है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले मुझे ये चेक करना है ये किसी भी एक टेबल से कैंसिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। आप देखेंगे 3 और 2 दोनों किसी टेबल में नहीं आते हैं, 7 और 2 किसी एक टेबल में नहीं आते हैं, तो सामने सामने मल्टीप्लाई होगा। 21 ऊपर आएगा, नीचे 10 आएगा, बचा हुआ फ्रैक्शन है 30/7। अब फिर हम दोबारा ये देखेंगे कि किसी एक टेबल से ये कैंसिल हो रहा है नहीं, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 7 के टेबल में आएगा 3 टाइम। बचेगा क्या, 3 मल्टीप्लाई 3 बचेगा, वो आएगा 9। अब आप कंपेयर करेंगे और ये देखेंगे कि हमारा जो LHS है वो RHS है, वो दोनों क्या क्या आ रहे हैं। तो हमारे दोनों LHS RHS दोनों ही 9 आ रहे हैं। इसका ये मतलब है कि दोनों ही LHS RHS इक्वल है, इसलिए मैं लिखूंगा इट इज वेरीफाइड। ऐसे ही वेरीफाइड हो जाते हैं, दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो हमने ये देखा कोई भी हमें दो वैल्यू दे रखी है, कोई भी हमें एक प्रॉपर्टी दे रखी है और उसकी डिफरेंट वैल्यू दे रखी है ABC के टर्म में, तो वो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं बाय पुटिंग दैट।